बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, संदिग्ध है क्या? अशोक चौधरी जी को आके इसका जवाब देना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी, आप उस पर कब कार्रवाई करेंगे जिसने अशोक चौधरी जी को डिग्री दिया? बिहार के प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी लगातार रोजगार की टोह में भटक रहे हैं और यहाँ मंत्री जी को प्रोफेसर बनना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। दरअसल ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। मामला क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अशोक चौधरी ने पीएचडी की डिग्री देकर बाकायदा जो विधिवत जो व्यवस्थाएं होती है लेक्चरर बनने की, प्रोफेसर बनने की, उसके तहत उन्होंने भी उसमें अप्लाई किया था। 280 लिस्ट में तो उनका नाम था, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आया तो उस वक्त अशोक चौधरी साहब का नाम गायब दिखा। अब सवाल यही खड़ा होता है, कारण पूछे जा रहे हैं कि भाई आखिर कारण क्या हुआ। एक तो बिहार सरकार में मंत्री हैं और उनका नाम क्यों नहीं है राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर में। आशीत नाथ तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं वो बता रहे हैं मामला क्या है, सुनिए। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, संदिग्ध है क्या? अशोक चौधरी जी को आके इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 280 वैकेंसी थी। 280 वैकेंसी में 274 लोगों का ही चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ। 6 सीट फिर भी खाली रह गई। बावजूद इसके अंतिम सूची में राजनीति शास्त्र में जिन 18 लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है, उस सूची में अशोक चौधरी जी का नाम नहीं है। और क्यों नहीं, आपको मालूम है? क्योंकि यह संदेह है कि अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, डॉक्टरेट की जो उपाधि है, वो संदिग्ध है। उसे जांच के लिए भेजा गया है। एक बड़े फर्जीवाड़ा की आशंका है जो मंत्री द्वारा किया गया है। तो क्या मंत्री जी के दबाव में इन्हें फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया गया? ये जांच का विषय है। ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये इतना भद्दा मजाक है शिक्षा के साथ जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। तो अशोक चौधरी जी आके इसका जवाब मीडिया के सामने दें। अब सीधा इस विभाग के यानी शिक्षा विभाग के जो सबसे बड़े मालिक शिक्षा मंत्री महोदय, उनसे बातचीत हुई। सवाल पूछे गए कि भाई अशोक चौधरी साहब का जो है वो प्रोफेसर में बहाल होने वाले थे, क्या हुआ, रुक क्यों गया? कहा जा रहा है कि डिग्री जो है वो सत्यापित करनी बाकी है। क्या मामला है, अब क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, हम सुनवा रहे हैं आपको। कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हो हम लोगों ने देखा तो देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए। इन्होंने भी कहा है कि जांच प्रक्रिया चल रही है, कुछ पाया गया था, अब उसमें कंफ्यूजन है, इसके वजह से ये इनकी जो डिग्री है इसकी सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। दरअसल डीलिट की डिग्री जो है उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से किया, उसके पहले का पीएचडी का डिग्री इनका है। अब हम सीधा पहुंचते हैं आरजेडी में एजाज अहमद साहब हैं। उनसे जब सवाल किया गया तो वो क्या कह रहे हैं हम आपको सीधा सुनवा रहे हैं, सुनिए। चौधरी के मामले पर जिस तरह से किरकिरी हुई है, जिस तरह से लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में सच और सच्चाई सामने आ गया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जांच कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री जी, आप उस पर कब कार्रवाई करेंगे जिसने अशोक चौधरी जी को डिग्री दिया, जिसने अशोक चौधरी जी को प्रोफेसर के रूप में बहाल करने के लिए जिस तरह से उनको अनुमति प्रदान की, यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि सत्ता का
और सत्ता के प्रभाव में बिहार में किस तरह से काट हो रहे हैं। जिस तरह से बिहार में सत्ता के माध्यम से डिग्रियों को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, डिग्रियों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से लोगों के बीच एक तरफ छात्र नौकरी के लिए, रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के मंत्री प्रोफेसर हो गए। वाह रे वाह, वाह रे सरकार की नीति, वाह रे सरकार के अंदर बैठे हुए लोग और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। हिम्मत है तो आप वैसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करवाइए और साथ ही साथ पब्लिक डोमेन में जो बातें पहले से सामने आई हुई है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्टीकरण दे। दोहरी राजनीति, दोहरी सोच बिहार में जिस तरह से सत्ता पक्ष के माध्यम से की जा रही है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। एक तरफ सत्ता का दुरुपयोग, एक तरफ सत्ता के माध्यम से डिग्रियां प्राप्त करना, प्रोफेसर बन जाना, और दूसरी ओर जब मामले पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, जब सरकार और सरकार के लोगों की किरकिरी होना शुरू होता है तो कहते हैं जांच करवाएंगे। जांच क्या करवाइएगा, कार्रवाई कीजिए, एक्शन मोड में आइए और स्पष्ट रूप से बिहार और बिहार वासियों को ये दिखाइए कि जो सत्ता पक्ष में गलत करता है उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। दोहरी राजनीति और दोहरी सोच से सरकार चलाने वाले लोग कहीं ना कहीं बेनकाब हो रहे हैं। भाई इनका तो कहना है कि सरकार और सरकार के जो मुलाजिम है इस वक्त यही फर्जीवाड़ा जो है वो करने में मशगूल है। एक तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर रोजगार की भीख मांग रहे हैं और दूसरे तरफ मंत्री होते हुए भी लेक्चरशिप के लिए परेशान हो रहे हैं। उसमें भी जिस तरह की डिग्री इन्होंने पेश की है आयोग में वो डिग्री भी संशय के दायरे में है। अब क्या कुछ पूरा मामला है ये जांच का विषय है। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं और जांच कैसे होती है और उसके बाद क्या अशोक चौधरी जो इस वक्त मंत्री हैं बिहार सरकार के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर कहलाएंगे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के। सवाल यही खड़ा होता है। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं और जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।